आदाब एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक दी हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज आपके सामने हाजिर होने का ये मकसद है कि हमारे एरिया में चाइल्ड किडनैपिंग, बच्चा चोरी और सुरजापुरी भाषा में जो हम लोग छुआदारा बोलते हैं, इसी बात को लेकर। दोस्तों, मैं लगातार जिस एरिया में हूँ, वेस्ट बंगाल, उत्तर दिनाजपुर, ग्वालपोखर वन से बिलोंग करता हूँ, तो इन एरिया में चाइल्ड किडनैपिंग, बच्चा चोरी और छुआदारा का अफवाह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और यही अफवाह फैलते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ने के बाद उसके ऊपर बच्चा चोर का इल्ज़ाम दे दिया जाता है। तो आज मैं आपके सामने ये घटना इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि 20 सितंबर को मेरे दोस्तों ने रात 11 बजे के करीब मुझे वीडियो भेजा और वीडियो के माध्यम से ये पता चला कि प्याज पोखर में एक बच्चा चोर पकड़ा गया है। और ये बच्चा चोर जो पकड़ा गया है, तो इस बीच गांव वाले सारे के सारे जम गए हैं, उस आदमी को घेर लिए हैं, मार डांग जो भी हुआ है वो हुआ है। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो वीडियो जब भेजा था तो हमने देखा और वीडियो देखने के बाद एक मर्तबा फिर छोड़ दिया और सोचे कि हाँ, बच्चा चोर है, पकड़ा गया है। लेकिन साथ ही साथ रात 11 बज चुका था, लेकिन उस आदमी को कब पकड़ा है नहीं पकड़ा है इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का भी जीप वहाँ पे देखने को मिला, तो इसका मतलब ये पता चला कि हाँ, उसको पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया गया है। लेकिन रात 12 बजे के करीब उस वीडियो को मैंने फिर से दोबारा देखना स्टार्ट किया और जब 2, 3, 4, 5 मरतबा देखे तो देखने के बाद उस बीच हमारे गांव के जो लोग हैं, देहात के जो लोग हैं, वो अपने सुरजापुरी भाषा में उससे सवाल कर रहे थे, जो भी करना था। और वो वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा, आप सुनिएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताने की कोशिश कीजिएगा। बोल ओरिजिनल কথা বল বাড়ি কোথায় বাংলাদেশ सही पता হ্যাঁ কোন মস্তি ঢাঙ্গলমারি ঘুরে বেড়া ঢাঙ্গলমারি কজন হয় ওটা পরিবার কোথায় বাড়ি কজন আছে পাড়ে দিয়ে শুনে কি করে বল পাঁচে যাবো এই বলেন এই কোথায় বাড়ি ফাঁকা দাও জয়েন ফাঁকা দাও এই জানার মাগা দিবেন না তুমি কজন আছে নেই দিবে তুই লাগিয়ে लाठियान बता सही बता তুমি প্রবলেম মুখ দেনি লাঠিয়ান শুননি बता सही बता सही जगह बता जल्दी बता नहीं मोड़िया वो मारो बोलन इस बीच क्या हुआ कि एक आदमी ऐसा था जिन्होंने उससे बंगाली में सवाल किया और वो बोला कि तुम्हारा बाड़ी कोथाई। और जैसे ही वो आदमी उस के घर के बारे में पूछता है तो वो आदमी फ़ौरन, जिसको बच्चा चोर और छुआदारा के नाम से वहाँ पे पुकारा जा रहा है, तो ये फ़ौरन बता रहा है कि मेरा गांव का नाम ये है। तो बात उस वक्त ये समझ में आई कि हकीकत में शायद ये इंसान बांग्लादेशी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में मैं क्लियर नहीं था, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से वो अपने गाँव के बारे में बता रहा है, गाँव का नाम बता रहा है, तो शायद ये बांग्लादेश में ही है और वो अपने आप को बांग्लादेशी बताने से डर रहे हैं। इस बीच मैंने सुबह सुबह अपने दोस्त को कॉल किया कि क्या ये बच्चा हकीकत में बच्चा चोर था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शायद नहीं था, क्योंकि इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया और इसका इन्फॉर्म भी नहीं मिला है, अभी तक इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिला है। तो मैं सोचा कि अब इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, जिस आदमी को पकड़ा गया था प्याज पोखर में, ग्वालपोखर वन प्याज पोखर में, तो वो एक बांग्लादेशी ही था और उसको बच्चा चोरी का इल्ज़ाम दे दिया गया और उसी बीच उसके ऊपर मार डांग किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक किसी इंसान को हम चोरी करते हुए ना पकड़े तो उसको चोर नहीं कह सकते, और जिसको जिस हालत में चोरी करते हुए पकड़ेंगे उसको उसी नाम से पुकारेंगे। मोबाइल चोरी कर रहा है तो मोबाइल चोर है, साइकिल चोरी कर रहा है तो साइकिल चोर है, गुंडागर्दी करता है तो उसको उसी हिसाब से हम पुकारते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चाइल्ड किडनैपिंग, बच्चा चोरी और सुरजापुरी भाषा का जो छुआदारा नाम हम लोग से पुकारते हैं, और ये अफवाह जो फैल रहा है, इसी अफवाह के तहत दोस्तों, जब तक हम लोग को ये बात पता नहीं चलता है कि ये हकीकत में है क्या, तो इसके बारे में अफवाह अगर ना फैलाए तो ये हमारे लिए, आवाम के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो कमज़ोर दिल के हैं, और बहुत सारे लोग ये बच्चा चोरी के नाम से डर भी गए हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं इसी वजह से आप लोगों के सामने ये बात रखने आया हूँ। साथ ही साथ
इसी तरह की घटनाओं के बारे में मैंने सुना और ये 4 घटना आखिरकार अलग अलग रुख ले चुका था, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, बच्चा चोरी, चाइल्ड किडनैपिंग होता है, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, एरिया के लोगों को भी देखभाल करना है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी इसके बारे में इन्फॉर्म करे हमें अगर कहीं पे ऐसा घटना होता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम किसी अफवाह को अगर ज़्यादा फैलाएंगे तो ये अफवाह हमारे लिए ही घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे घटना हमने सुना है, लेकिन जहां आखिरकार इसका कारनामा कुछ अलग ही देखने को मिलता है और ये अलग ही रुख ले लेता है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जब तक हम किसी को उसके कारनामों के हिसाब से नहीं पकड़ते हैं, वो क्या कर रहा है, किस हिसाब से वो पकड़ा गया है, तब तक उसके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम ना दें। और साथ ही साथ अगर पकड़ते हैं तो साथ ही साथ हम पुलिस को थाने में इन्फॉर्म करें, पुलिस प्रशासन को बताएं, ताकि वो आए और इसका सही जांच पड़ताल करके हमें वो इन्फॉर्म दे सके कि हकीकत था क्या। अगर हम किसी भी इंसान को कहीं भी पकड़ लेंगे और उसके ऊपर मार डांग कर देंगे, क्योंकि अफवाह के तहत ऐसा हो सकता है कि किसी भी बेकसूर इंसान को बेहिसाब मारा जाता है, पीटा जाता है, क्योंकि 2 साल पहले भी इस तरह का एक घटना चाकोलिया में हुआ था। वो आया था किसी और काम से, लेकिन उसके ऊपर जो गांव के लोग जो हमला किए थे, तो ये बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि वो अपनी जान को बचाते बचाते भाग चुका था, लेकिन इसकी जानकारी लास्ट में मिला था। तो आखिरकार वो भी इस तरह के घटना में शामिल नहीं था कि वो बच्चा चोरी कर रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग किसी अफवाह के ऊपर इतना ध्यान ना दें। चाइल्ड किडनैपिंग 100% होता है और इससे हमें सतर्क भी रहना चाहिए। अपने बच्चों को ये बता देना चाहिए कि किसी अनजान इंसान के पास ना जाए, अगर कोई कुछ देने का कोशिश करे उससे दूर रहने की कोशिश करे। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता है छोटे छोटे बच्चों को, उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाए। जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो स्कूल के टीचर्स हैं, वो बच्चों को सही सलामत गाड़ी में बैठा दे और साथ ही साथ उसको सही सलामत घर तक पहुंचा दे, और इसका हमें भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ ही साथ किसी अफवाह के ऊपर ज़्यादा अगर हम लोग ध्यान देंगे और किसी अफवाह को ज़्यादा फैलाएंगे तो ये हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए बुराई होगा, और इससे बहुत सारे कमज़ोर जो दिल के लोग हैं उनके लिए और भी घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेशन जो भी हो सकेगा इलाके के लिए, वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग न्यूज़ में जुड़े हुए हैं या हेल्पिंग न्यूज़ को भी देखते हैं यूट्यूब में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहने की कोशिश कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।